नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। और आज मैंने अपने एंजल और ओडियन के कलेक्शन से एक बहुत ही, जिसको कहते हैं बहुत प्रिय और बहुत ही शानदार साउंड ट्रैक का रिकॉर्ड मैंने निकाला है। तो ये फिल्म आई थी 1967 में, और ये वही दौर था जब एंजल्स ढेरों बन रहे थे वर्जिन वाइनल्स पे। और धर्मेंद्र, माला सिन्हा, अभी भट्टाचार्य, इनकी ये फिल्म थी जो उस साल रिलीज़ हुई थी। और म्यूज़िक डायरेक्टर थे मदन मोहन। तो कुछ आइडिया आपको लग गया होगा। नहीं, अनपढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अनपढ़ तो इनकी एक अलग फिल्म थी, लेकिन टीम मोर और लेस उसमें भी वही थी। मदन मोहन की ही म्यूज़िक इसमें भी थी, और गाने बहुत ही शानदार थे। जो मदन मोहन का एक सिग्नेचर स्टाइल होता था कि किसी भी फिल्म में वो काम करते थे, कोई भी म्यूज़िक की जिम्मेदारी अगर उनको मिलती थी तो वो उसको ऐसा निभाते थे कि गाने हमेशा के लिए यादगार हो जाए। तो आम तौर पे जितने भी बॉलीवुड रिकॉर्ड्स के बड़े बड़े कलेक्टर हैं, वो 4-5 नाम देख के ही रिकॉर्ड खरीद लिया करते हैं, और भले ही उन्होंने उन गानों को सुना हो या ना सुना हो। एक तो है हमारे नैयर साहब, आर डी बर्मन, शंकर जयकिशन, मदन मोहन। इनको तो आप किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते। और हाँ, नौशाद साहब भी डेफिनेटली। तो ये कुछ ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स रहे हैं हमारे, जिनके काम को आप छोड़ नहीं सकते। कल्याण जी आनंद जी के भी रिकॉर्ड्स बहुत सारे आए हैं, लेकिन बाद में उनके मोस्टली रिकॉर्ड्स जो रिलीज़ हुए हैं वो हुए हैं उनके और लक्ष्मीकांत जी के रीप्रेसिंग्स पे ज़्यादा आए हैं। उनका से ओरिजिनल एंजल और ओडियन का काम जो है बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, इन लोगों के कंपैरिजन में नहीं है। तो एज अ कलेक्टर मैंने ये रिकॉर्ड बहुत पहले ख़रीदा था, और हमेशा से चाहत थी कि मुझे इसकी एक और कॉपी मिल जाए। फिल्म का नाम मैं आपको बता ही देता हूँ। फिल्म थी जब याद किसी की आती है। इसमें बहुत ही शानदार गाने थे, राजा मेहंदी अली खान के लिखे गाने थे, जो मदन मोहन के बहुत इंटीग्रल राइटर थे। जितने भी गाने मदन मोहन साहब लिखवाते थे, उसमें आप देखेंगे अगर मदन मोहन साहब की जो टीम है उसमें राजा मेहंदी अली खान का नाम सबसे ऊपर आएगा। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल टीम मेंबर्स, आई वुड से। तो ये रिकॉर्ड भी 3AEX5129 बाकायदा एंजल पर रिलीज़ हुआ था। वर्जिन वाइनल पेलेट्स यूज़ किए गए थे, और एकदम जैसे ही स्टूडियो से वो रील आई होगी स्पूल रिकॉर्डिंग होके, तुरंत उससे, इसके पहले कि उस पर मोल्ड्स, गंदगी और ये सब बरसों में डेवलप हो, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था। और यही कारण है कि एंजल के रिकॉर्ड्स बहुत बेशकीमती हैं और बहुत ही सॉट आफ्टर हैं। तो गानों का तो मैं आपको क्या ही बताऊं। इसमें फिल्म की कहानी मैं आपको कुछ खास बताना नहीं चाहता, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है हु फॉल्स इन लव विद माला सिन्हा। लेकिन गांव का जो जागीरदार है, ही ऑल्सो वांट्स टू मैरी माला सिन्हा। तो टिपिकल मसाला मूवी आप कह लीजिए उस दौर की, पाना खोना टाइप्स, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। लेकिन हाँ, ये है कि फिल्म के गाने बड़े शानदार थे। जो पहला गाना है टाइटल ट्रैक का, जब याद किसी की आती है, लता जी ने गाया हुआ है। उसके बाद दूसरा, पिया से मिलनवा हो गया रे, थोड़ा सा यूपी के भोजपुरी अवधि के उस पे है। और ये दोनों गाने जो लता जी के हैं वो इनके ओपनिंग सॉन्ग्स हैं इस एलपी रिकॉर्ड के फर्स्ट साइड के। तो जैसा कि अपने कई इंटरव्यूज़ में लता जी बता भी चुकी हैं कि शी वॉज़ वेरी क्लोज टू मदन मोहन, और दोनों ने बहुत सारे गाने बनाए एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को वो भाई बहन मानते थे। दूसरे साइड का जो गाना है, जो पहला गाना है लता जी और महेंद्र कपूर का। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें महेंद्र कपूर के गाने हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सरप्राइजिंगली नहीं है। शायद ये वो दौर था जब रफ़ी साहब ने फिल्मों में गाना कुछ कम कर दिया था। तो जिसका जो दूसरी साइड का पहला गाना है, ढूंढे तुझको नैन दीवाने, बड़ा हॉन्टिंग सा गाना है, और महेंद्र कपूर और लता जी ने बहुत ही शानदार गाया है। ये मेरा फेवरेट गाना है। उसके बाद दूसरा गाना जो है महेंद्र कपूर का, वो भी बहुत ही गज़ब का गाना है, अरियो शोक कलियो मुस्कुरा देना वो जब आए।
फिर तीसरा गाना तेरे बिन सावन कैसे बीता तू क्या जाने बालमा। अमेजिंग अमेजिंग, बिल्कुल पूरे के पूरे गाने पे मदन मोहन का सिग्नेचर है। क्यों मेरे दिल को करार आता नहीं, लता एंड महेंद्र कपूर, एक और डुएट। तो ये तो खैर कहना ही नहीं है कि इसमें 7 गाने थे और सातों के सातों बड़े कमाल के गाने हैं। और ये एलपी बहुत ही सॉट आफ्टर एलपी है। आपको जब भी मिलेगा इसका रीप्रेस मिलेगा, वो पीले कलर का, जो मैंने वो 26 रिकॉर्ड की लॉट में अभी सेल कर दिया था। तो मेरी हमेशा से चाहत थी कि इसका एक और रिकॉर्ड मिले, और लकीली अब मुझे इसका एक और कॉपी मिल गया है जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। अब आपको दिखाता हूँ मैं इसका एक्चुअल रिकॉर्ड। ये है ये डिस्क एंजल की, जो अगले 100-150 साल तक ऐसी ही बजती रहेगी, क्योंकि इसमें किया हुआ इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके कानों को सुख देगा, हमेशा आपकी आंखों को शीतलता देगा। इसके जो दोनों साइड्स के मैट्रिक्स हैं वो है 2XJE 1037 और 1038। रिकॉर्डिंग फर्स्ट पब्लिश्ड 1967, NS फिल्म्स, जब याद किसी की आती है। बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में है मेरी डिस्क, बहुत ही शानदार। और अब मैं आपको इसके गाने थोड़े थोड़े करके सुनाऊंगा ताकि आप इसका आनंद ले सकें। जब कभी भी आप रिकॉर्ड कलेक्ट करें तो जो मेरी पर्सनल स्टाइल है रिकॉर्ड कलेक्ट करने की, वो है लिरिक बेस्ड, कि गानों की पोइट्री कैसी है। अगर गानों की पोइट्री अच्छी है तो बिना किसी म्यूज़िक के भी जब आप उसको शायरी की तरह से या ऐसे नज़्म की तरह पढ़ते हैं तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। तो इट इज़ द मीनिंग ऑफ द लिरिक विच मेक्स मी हैप्पियर। और अगर उसके साथ बहुत अच्छी धुन हो जाए और गाने वाला भी अच्छा हो जाए, तब जाके एक शानदार गीत बनता है। और जब ऐसे मोती एक फर्स्ट प्रिंट के रिकॉर्ड पे प्रिंट होते हैं तो वो रिकॉर्ड अपने आप में बहुत बहुमूल्य हो जाता है। तो इसलिए जब कभी भी मेरा सजेशन नए सुनने वालों को यही रहेगा, जो नए लड़के नई जनरेशन के आ रहे हैं, आई थिंक यू शुड ट्राई टू फोकस मोर ऑन द पोइट्री, मोर ऑन द लिरिकल साइड, एंड ट्राई टू लिसन टू द वर्क्स ऑफ द ग्रेट पोइट्स ऑफ द पास्ट। आप बॉलीवुड से ही शुरू कर लीजिए, आपको एक से एक गाने मिल जाएंगे। शैलेंद्र हो गए, हसरत जयपुरी हो गए, साहिर लुधियानवी हो गए, मजरू सुल्तानपुरी हो गए, ये कुछ बहुत बड़े नाम थे। आनंद बख्शी हो गए 80s 70s में। तो इनके गानों को आप सुनिए और किन किन के साथ इन्होंने काम किया है उन डिस्क्स को कलेक्ट करिए। आप रीप्रेसिंग से शुरू कीजिए, और जब आप इसमें थोड़ा ग्रेजुएट कर जाए तो मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि इन गानों का जो चरमोत्कर्ष है, उन गानों का चरमोत्कर्ष का आनंद प्राप्त करने के लिए फिर आपको फर्स्ट प्रिंट की तरफ आना ही पड़ेगा। तो ये अच्छी खासी यात्रा है 10-15 सालों की। कुछ लोग एकदम से पहुंच जाते हैं बिल्कुल आगे, और कुछ लोग पूरी यात्रा करते हैं। तो सुख यात्रा करने का ही है। मैंने भी पहले रीप्रेसिंग से ही शुरू किया था और फिर धीरे धीरे मैं फर्स्ट प्रिंट की तरफ उन्मुख हुआ, क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट ही था लिरिकल पोइट्री की तरफ, कि लिरिक बहुत बढ़िया होना चाहिए, और गायकी तो खैर फिर पूछना ही नहीं है। तो इनफ ज्ञान फॉर टुडे, अभी गाना सुनते हैं। तुझको नैन दीवाने, आजा आजा रे, इन नैनों की प्यास बुझाने, आजा आजा रे। ढूंढे तुझको नैन दीवाने, आजा
हंसते हंसते आज दीवाने मिलेंगे। तू जब आए फूल हजारों खिलेंगे। हंसते हंसते आज दीवाने मिलेंगे। तू जब आए फूल हजारों खिलेंगे। जाग उठेंगे सब वीराने। आजा आजा रे। अरियो शोख कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए। अरियो शोख कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए। सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना वो जब आए। वो जब आए अदब से डालियां फूलों की झुक जाए। वो जब आए अदब से डालियां फूलों की झुक जाए। वो जब गुजरे चमन में काफिले भंवरों के रुक जाए। बहारो तुम गले उसको लगा लेना वो जब आए। अरियो शोख कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए। तेरे बिन सावन कैसे बीता। तेरे बिन सावन कैसे बीता। तू क्या जाने बालमा। तेरे बिन सावन कैसे बीता। तेरे बिन सावन कैसे बीता। तू क्या जाने बालमा। तेरे बिन तेरे पहलू में चलाया हूँ मैं। जिंदगी के गम से घबराया हुआ। क्या कहूँ तुझ बिन ये मेरा हाल है। जैसे कोई फूल फुलाया हुआ। मुझको इस दुनिया में कुछ भाता नहीं। एक नजर जब तक मैं तुझको देख लूं। क्यों मेरे दिल को करार आता नहीं। एक नजर जब तक मैं तुझको देख लूं। मेरी हर एक सांस तेरा गीत है। दिल नहीं ये धड़कनों का साज है। मेरी हर एक सांस
जब याद किसी की आती है, जब याद किसी की आती है, आँखों से नींद उड़ जाती है, मिलने की लगन तड़पाती है। जब याद किसी की आती है, जब याद किसी की आती है, जब याद किसी की आती पिया से मिलन हो गया रे, हो गया रे, पिया से मिलन हो गया रे, हो गया रे, मिलन वो 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 हो गया रे, पिया से मिलन हो गया रे, हो गया रे, पिया से मिलन हो गया रे। वफा जागीरदारों को न कंगालों को मिलती है, अरे ना ये गोरों को मिलती है, ना ये कालों को मिलती है। मोहब्बत खुद ब खुद होती है, पैदा की नहीं जाती। अमा खुदा की खास नेमत है, जो दिल वालों को मिलती है। इश्क दौलत से इश्क दौलत से खरीदा नहीं जाता प्यारे, इश्क दौलत से खरीदा नहीं जाता प्यारे। ये मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से ये मोहब्बत से ये मोहब्बत से मोहब्बत का है सौदा प्यारे। इश्क दौलत से खरीदा नहीं जाता प्यारे, इश्क दौलत से खरीदा नहीं जाता प्यारे। फिर विराम देते हैं आज के इस एपिसोड को, और फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नए एपिसोड में। और ये है वो एंजल का डिस्क। तो आज्ञा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू, सी यू अगेन।